सेशन रखा गया है ये जो है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड इसमें डिफाइन करेंगे हम जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बेसिकली होते हैं वो जो स्ट्रेस लेते हैं उसके बारे में आज हम सबसे ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो मिस जिक्रा ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो आप सब को अभी मैं आप सब ज्वाइन कर चुके हैं या थोड़ा वेट कर लें, क्या कहते हैं मिस लरेब? सर अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जी सही है। आई थिंक पूरा 9 बजे हम स्टार्ट कर देंगे। 1 मिनट लेफ्ट। जी सही है, चलिए सही है। मिस लरेब टीम को थोड़ा सा बोलें कि वो सब ग्रुप्स में मेंशन कर दें कि सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा फातिमा को कि वो तिलावत करें और हमें कुरान पाक की इस तिलावत से शर्फ बख्शें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज से फातिमा तिलावत करी।
इसके बाद सबसे पहले जो आज का हमारा इवेंट है उसका आप सबको पता तो है कि वो इवेंट इस चीज़ के रिलेटेड है, स्ट्रेस एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, इस चीज़ में हम ये देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं वो स्ट्रेस जो लेते हैं उसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। स्ट्रेस की वजह से आप लोगों को तो ऐसे ही पता है कि बंदा जब स्ट्रेस लेता है तो उसका माइंड अपसेट हो जाता है। तो इन चीज़ों को आज जो डिस्क्राइब करेंगी वो है मेंटल हेल्थ। सबसे पहले मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता चलूँ कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। बेसिकली वो जो हैं लाहौर से बिलोंग करती हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से वो अपनी तालीम मुकम्मल कर रही हैं। तो वो एक सेकंड, सर्टिफाइड आवाज नहीं, प्लीज थोड़ा ज्यादा ऊंचा बोलें, आवाज नहीं आ रही। चलें, अभी ठीक हुई है आवाज? थोड़ी ठीक हुई है। चलें, थोड़ा सा मेरे ख्याल में नेटवर्क इशू है तो इंशाल्लाह ठीक हो जाती है। तो अभी आपको क्लियर आवाज आ रही है मेरी? मैं आप लोगों को सुनाई दे रहा हूँ। बात क्लियर है, आप बोलें। अच्छा, अभी जो है मैं आपको बता रहा था कि जो आज हमारे पास गेस्ट स्पीकर आई हैं वो उनका नाम है मिस ज़िक्रा फैज। को डिस्क्राइब करने में मदद दें और हमें समझाएं कि ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का क्या असर है। जी मिस ज़िक्रा फैज। थैंक यू जवार, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस मैम। थैंक यू। जी जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। थैंक यू। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है क्योंकि ड्यू टू कोविड जो है बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और इनफैक्ट पेरेंट्स भी घर में है, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का जो इस टाइम कह रहे हैं वो शिकार हो रहे हैं कि बच्चे घर पे हैं और समझ नहीं आ रही है क्या रूटीन जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स की जो स्टडी है वो बहुत इफेक्ट हो रही है। जो स्टूडेंट्स हैं वो जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली जो बहुत पढ़ते हैं और जो कहते हैं हम टॉपर्स रहे क्लास में, हमने सीजीपीए बहुत मेहनत से मेंटेन किया है, और वो स्टूडेंट्स जो क्लास में कभी कभी आते हैं प्रॉपर अपनी उनकी अटेंडेंस नहीं है लेकिन फिर भी थ्रू ऑनलाइन क्लास, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज और जो स्टूडेंट्स बहुत पढ़ते हैं उनकी परसेंटेज इक्वल आती है। राइट? मुझे कोई बताएगा क्या मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं? यस मैम, यू आर और फिर इनफैक्ट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो भी डिसहार्ड हो जाते हैं, वो कहते हैं भी मार्क्स उतने ही आने हैं, सब कुछ ऐसा ही है, तो फिर हमने पढ़ के क्या करना है, और टीचर्स भी मार्क्स से देते हैं। और सम हाउ ये भी होता है कि फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा होती है हमारी क्लास में, यूनिवर्सिटी के अंदर। टीचर्स के जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स होते हैं या मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो आ जाएं, या उसके अलावा फेवरेट स्टूडेंट को CR GR होते हैं, उनको क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, उनके ग्रुप में सब जाने की कोशिश करते हैं, इसके साथ पेयरिंग कर लो, इसके साथ ग्रुपिंग में अपना नाम लिखवा लो, तो हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, अच्छा CGPA मिलेगा। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता क्या है? अब साइकोलॉजिकल को अगर हम डिफाइन करें तो उसका ताल्लुक हमारे माइंड के साथ है। ठीक है, डिस्ट्रेस की एक चीज, आपको स्ट्रेस है आपको और वो आपको इमोशनली सफरिंग कर रहे हैं एसोसिएटेड विद स्ट्रेस, एंड आप कह लें कि डिफरेंट, आपको नहीं समझ आ रही होती कि आपकी स्ट्रेस और डिमांड्स के साथ, आपके इमोशंस के साथ एक चीज सफर कर रही होती है, आप बहुत ज्यादा डीपली अनप्लेजेंट फील कर रहे होते हैं, आपके अंदर फीलिंग्स आ रही होती हैं कि आप बहुत सैड हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और आपके अंदर कुछ भी करने की जो आप सोच रहे होते हैं वो नहीं होता। अब इसमें ये चीज नहीं है कि आपने हर चीज हो, अगर आप में एक चीज स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब है कि हाँ, जैसे हम कहते हैं कि
अगर अगर किसी को कैंसर है लेट्स सपोज, तो आप जो फर्स्ट स्टेज पे हैं हम इसको अभी से कवर अप कर लेंगे। इसके साथ साथ अगर आप नहीं करते तो आपको और बहुत ज्यादा जो डिजीजेज हैं, जो कोई भी अगर हम ना आम जुबान में कहे बीमारी है या कुछ और है, वो भी इफेक्ट करता है आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आती हैं। जैसे अगर किसी को फटीग बहुत ज्यादा, हम कहते हैं मैं बहुत थका थका हूँ, और अगर हमारे पेरेंट्स की जुबान में पूछे तो वो कहते हैं वैसे ही ज्यादा काम किया है, रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाओगे। लेकिन उस अगर हम उनकी सेंचुरी में जाएं और अब हम लोग अपना 21st सेंचुरी को कंपेयर करें तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस हर चीज में। तो फटीग, सैडनेस और एंजाइटी, फियर होना किसी चीज का, या अगर कोई स्टूडेंट है इवन आपकी क्लास में है तो आपने नोटिस किया होगा कि वो बिल्कुल अलग अलग है। अपनी क्लास में टीचर को कहते हैं कि मैम मैंने किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं करनी, मैं अकेला ही ठीक हूँ, या मतलब ठीक है आप मुझे ग्रुप में काम ना दे, मैं सेपरेट काम करना पसंद करूंगा, लाइक अवॉइडेंस। या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एंगर हम उसको कहते हैं, या सैडनेस बहुत ज्यादा होती है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये हर चीज डिप्रेशन जो है हमारे इस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के अंदर इंक्लूड होती है। जो पहले एक आप कह ले जिसकी क्वांटिटी जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी हमारे बॉडी के अंदर उनकी होती है, माइंड के अंदर होती है, बट आहिस्ता आहिस्ता जब बहुत ज्यादा टाइम गुजरता है तो वो चीज स्टक हो जाती है हमारे माइंड के अंदर, जिनको हम नहीं निकाल पाते या हमें समझ नहीं आ रहा होता कि अब ये क्यों हो रही है, ये रीजन क्या है। और इन चीजों की वजह से हम सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। और ये नहीं होता कि हर चीज मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने क्लास में देखा होगा कि अगर एक आपके ग्रुप है, एक ही ग्रुप में अगर टीचर ने कहा है कि आप सबने काम करके लेके आना है और आप लोगों को इक्वल मार्क्स में, ठीक हो गया, और आप लोग काम करके लेके जा रहे हैं, एक स्टूडेंट उसने काम नहीं किया लेकिन आपको पता है कि हम लोगों ने काम टाइमली फिनिश करना है, हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे उसकी वजह से, तो आपके बाकी दो मेंबर्स ने मिलके बहुत मेहनत करके काम कंप्लीट किया, लेकिन जब रिजल्ट आता है, क्योंकि समहाउ टीचर्स होती हैं उनको नाम नहीं पता होते, उनको ये नहीं पता होता कि काम किसने किया, वो बस आपके एग्जाम पेपर को भी देख के मार्क्स को, जब उन्होंने फाइनल टर्म्स के मार्क्स लगाने होते हैं तो वो बस उसको देख के रैंडमली मार्क्स लगा देते हैं। उसमें ये होता है कि उस स्टूडेंट के, आपके जो उस फ्रेंड के मार्क्स ज्यादा और आपके कम, तो आप लोग तो मेंटली स्ट्रेस में चले जाते हैं कि ये क्या हुआ है, काम तो सारा मैंने किया है, मैम को पता भी था, प्रेजेंट भी मैंने किया है, सब कुछ मैंने किया है। और जब आप टीचर के पास जाओगे तो वो कहेंगे नहीं जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैंने मार्क्स बिल्कुल इक्वल दिए हैं, तब आपने ये किया होगा, तब आपने वो किया होगा, आपके प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी थी, आपने प्रेजेंट नहीं अच्छा किया था। तो इससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे या आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा, या वो टीचर आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, आप उससे कहोगे कि नहीं मैं कुछ भी कर लूं, मैं इसके सब्जेक्ट में मार्क्स ले ही नहीं सकती। आप स्टडी से दूर होगे और आप जब जब वो टीचर आपको कोई असाइनमेंट देगी आप स्ट्रेस में आओगे, और वो स्ट्रेस फिर ये होगा कि आप घर में भी आ रहे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, इवन आपका कोई और सब्जेक्ट है किसी भी चीज में तो आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। वो स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता आपका एंजाइटी में चेंज हो जाएगा, फिर आपको फटीग फील होगा, आप थके हुए हो, आप एक दफा असाइनमेंट बनाओगे, 2 दफा बनाओगे, 3 दफा बनाओगे, और आपके माइंड में एक फियर रहेगा कि अच्छा पता नहीं अब नेक्स्ट मैम ने मुझे फाइनल में कितने मार्क्स देने हैं, अब पता नहीं मेरा सीजीपीए कैसा आएगा, अगर गिर गया तो क्या होगा, अगर मैं स्कॉलरशिप पे हूँ मेरा 3 से कम हो गया तो स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी। इस तरह की सिचुएशन, व्हाट यू थिंक एनीवन, अगर मैं किसी से पूछूं, मुझे काफी यहाँ पे स्टूडेंट शो हो रहे हैं, आयशा, लारेब, सायरा, शकीला, व्हाट यू थिंक, ऐसा कोई एक्सपीरियंस, उसके बाद मैं फर्दर मूव ऑन करूंगी, एनीवन कोई शेयर करना चाहे। जी मैं शेयर करना चाहूँगी। ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो जीपीए का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। मतलब लर्निंग तो होती नहीं है ऑनलाइन लेक्चर्स में, ना ही स्टूडेंट्स का ध्यान होता है, और अगर अपनी बात करें तो सेम ये इशू आता है, मतलब लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं बनता, तो उसकी वजह से फिर जब पेपर्स आते हैं तब भी स्टूडेंट्स एक दूसरे से कॉपी पेस्ट करके काम करते हैं, तो जीपीए का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। जी लारेब, आप भी कुछ कहना चाह रही थी? यस मैम मेरे साथ ऐसे हुआ था कि सर की क्लास में हम लोगों ने की प्रेजेंटेशंस वगैरह रेडी की, सबने हमने प्रेजेंटेशंस वगैरह दी, मार्क्स वगैरह गेन किए,
अब जब आया फाइनल टर्म में हुआ है, पेपर्स हुए हमें, अच्छा बाकी के मैंने देखे हैं प्रेजेंटेशन में, तब सर ने कहा जी आपके इतने मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है आपकी, लेकिन बाकियों से मेरी कम मार्क्स, काफी ज्यादा कम। और फाइनल में भी मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर मेरी प्रेजेंटेशन आपने कहा था पूरे क्लास से बेस्ट प्रेजेंटेशन थी, आपने मार्क्स कम दिए। अच्छा मैंने ऐसे कहा था, मैंने कहा यस सर, और मार्क्स भी आपने कम दिए, आप चेक कर लें मेरा A to Z ठीक है, तो बेटा आपने भी तो कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना। मैंने कहा सर जी आपने जो पढ़ाया वही लिखा है, हर चीज सबको मार्क्स मिले हुए, मुझे नहीं मिले हुए, तो बेटा इसमें आपकी कोई ना कोई गलती होगी। यकीन माने एक सेमेस्टर में ऐसे हुआ, हमें थर्ड सेमेस्टर में बिल्कुल वही टीचर मिले। अब मैं बैठी हूँ, मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, याद करके भी लिखूं, तो सर ने कहना कि तुमने यही किया हुआ। मेरे साथ ये सीन हुआ था एक दफा। देखिए अब वही चीज है कि आपके माइंड में वो चीज स्टक थी क्योंकि वो आपके साथ हो चुकी थी। हो सकता है अगर सर उस पॉइंट पे आपके कुछ मार्क्स इंक्रीज कर देते तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होती, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में और कुछ सर्च करती, कुछ गूगल करती, खुद से कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करती, बट आप उधर स्टक हो गई। और मेंटली आपकी जो थिंकिंग थी वो आप कह लें कि हम उसको अगर दूसरी मीनिंग में देखें, अगर साइकोलॉजिकल वे में देखें, तो अवॉइडेंस आ गया आपके अंदर एंजाइटी लेवल आ गया, या सैडनेस कह सकते हैं कि नहीं मैं कुछ भी कर लूं मुझे यही मार्क्स मिले, मैं कुछ भी कर लूं। जी बिल्कुल मैम, आप यकीन करें मैंने वो प्रेजेंटेशन सारी रात बैठ के सुबह 4 बजे तक के मैंने ये प्रेजेंटेशन में मार्क्स लेने हैं, और फिर जब मार्क्स देके बहुत ज्यादा मायूसी हुई, मैंने कहा मैं सारी रात बैठ जूँ, सारा दिन बैठ जूँ, 2 दिन बैठ जूँ, सर ने मुझे मार्क्स नहीं देने, अब मैंने भी नहीं पढ़ना इस बुक में। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और अगर हम अपनी लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंगली देखें तो अडल्ट के अंदर और इवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर राइट नाउ 15.1% रेशो आ रहा है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर ये रेशो इतना इंक्रीज हो रहा है। पहले रेट कम था, सिर्फ विद इन 1 ईयर 15% ये रेशो इंक्रीज हो गया कि स्टूडेंट्स इतना ज्यादा इसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर जा रहे हैं। उसमें अच्छा बेसिकली सिम्टम्स क्या है अगर हम इसको देखें तो स्टूडेंट्स क्या फील करते हैं, इवन नॉट स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें पेरेंट्स को भी इंक्लूड करें तो आपका सीजीपी अच्छा नहीं आ रहा, आप में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो व्हाट यू थिंक कि आपकी स्टडी का सिर्फ आपके साथ ही रिलेट करिए? नो, आपके पेरेंट्स आपको घर से भेज रहे हैं, आपकी फीस आपका उनका ऊपर जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आपकी मंथली फीस पे करते हैं हर सेमेस्टर की, आपका आप आते हो ट्रांसपोर्ट का, आपका फूड का, ईच एंड एवरीथिंग वो पे करते हैं। तो ये चीजें आप तक नहीं रहती हैं, ये आगे उन तक जाते हैं। अगर आप अच्छा सीजीपी ले रहे हो, वो मोटिवेट हो रहे हैं, वो आपको और ज्यादा चेयर करें जी आप पढ़े, वो आपको और टाइम देंगे और फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका सीजीपीए डाउन 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 तो वो भी मेंटली स्ट्रेस में आएंगे कि मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ा, उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये होता है कि आप फीलिंग हेल्पलेस कह लो या होपलेस कह लो, जब आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में जाते हो तो आप बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करते हो, या आप कहते हो कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं बहुत होपलेस हो गया हूँ। उसके बाद आपके पास आपने कुछ गलत नहीं भी किया होता तो यू फील गिल्टी विदाउट अ क्लियर कॉज, आपके पास कोई रीजन नहीं होती, कुछ नहीं पता होता, लेकिन आपको फील हो रहा था हाँ हो सकता है मैंने यहाँ पे गलती कर दी हो सकता है मैंने यहाँ पे कर दी हो सकता है कुछ इस तरह, आपको गिल्ट फील होता है हमेशा। और आप ज्यादातर टाइम सोचते रहते हो, परेशान रहते हो, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू वरी, लाइक आपको नहीं पता चल रहा था कि मैंने खुश होना है, आप किसी पार्टी में हो, आप किसी इवेंट में, उधर भी आप सोच रहे हो, आपकी जो सोचने की सलाहियत है वो थिंकिंग नहीं रुक सकते। आप और कुछ स्टूडेंट्स के साथ तो इस तरह का भी मैंने सीन देखे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं वो कहते हैं हम बहुत ज्यादा सोते हैं, स्लीपिंग स्लीपिंग डिसऑर्डर, हम अगर उसको दूसरी जुबान में कहें वो स्लीपिंग टू मच, वो कहते हैं बस हम सो ही रहे, वो इतना ज्यादा सोना शुरू कर देते हैं। और अगर हमारी यंग जनरेशन में देखें सो इंक्लूडिंग नॉट इवन बॉयज और मेंस, जो वुमेन्स हैं वो भी सिगरेट और इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो रही है यूनिवर्सिटी में, कि उनको लगता है कि हाँ जी ये एक फैशन है, ये एक स्टाइल है और ये एक ब्रांड है। तो वो इन चीज में अगर वो अपनी क्लास में, इवन आपकी क्लास में भी कोई ना कोई ऐसी जरूर होगी इफ यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो वो अपना एक लेवल मेंटेन करने के लिए, अपना स्टेटस शो करवाने के लिए, क्लास में उनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, उनका सीजीपीए बहुत लो है 2.6 2.7 और व्हाटएवर, बट बाकी एक्टिविटीज में, बाहर घूमने फिरने में और इस तरह की एक्टिविटीज में वो बहुत आगे हैं।
सब कह रहे होंगे उसकी बहुत कंपनी है, जब देखो उसके इतने फ्रेंड्स हैं, और जिसको फोन करे कोई ना कोई आ जाती है या आ जाता है वटेवर। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके कभी हमें तो कोई इतना ज्यादा नहीं करता, सब उसके साथ ही होते हैं, सब उनकी तरफ ही होते हैं। और इन चीजों को देख के जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या आपके लिए बाकी स्टूडेंट्स, इवन अगर हम स्टडी को ना इंक्लूड करें, वैसे अपनी सोसाइटी का एक हम अलमिया देखें, तो वो फिर स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं। नॉट इवन बॉयज, आई थिंक सो, मैंने ये यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा रेशियो गर्ल्स का देखा है कि अगर एक लड़की इधर आ रही है जो जी वो बहुत ज्यादा मॉड स्क्वाड है, सीक्रेट पीरियड, जीन्स टॉप है, ये सब कुछ है। और एक लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंगली उन्होंने देखा है कि अगर ड्रेसिंग वाइज कंपैरिजन करें तो जो वेस्टर्न ड्रेस में जो आती हैं और जो ईस्टर्न ड्रेस में होती हैं, लाइक जो शलवार कमीज में और जो जीन्स टॉप में है, तो जी कहते हैं कि ज्यादा रेशो किस तरफ जा रहा है, जीन्स टॉप की तरफ आ रहा है। ज्यादा रेशो किस तरफ आ रहा है, कार जिनके पास गाड़ी है यहाँ की है। और बहुत ज्यादा केसेस ऐसे भी क्लास में मिले हैं कि वो कहते हैं जी हम फोकस ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें कोई उस तरह प्रोटोकॉल नहीं देता, हमारे पास कोई उस तरह बैठता नहीं है, उस तरह बात नहीं करता। तो हमें पता होता है कि भाई ठीक है, हमें तो किसी ने क्लास में मुंह नहीं लगाना, बात नहीं करनी, जैसे भी उठ के चले जाएंगे तो ठीक है, हमारे साथ किसी ने बात करनी है। वो चीजें कॉम्प्लेक्स में आते 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 आपके अंदर कोई एबिलिटी है, कोई स्किल है। इवन टीचर्स भी बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी में ये भी देखा जा रहा है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा अपर क्लास सोसाइटी से या फैमिली लीड क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हैं, तो जो टीचर्स इवन जो है वो उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, अपने ऑफिस में बुलाएंगे, बड़ा उनके साथ टर्म्स हैं, चिट चैट है, और बाकी स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा नहीं देखते। तो उससे क्या होता है कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं बस वो तो सर का फेवरेट है, हम तो कुछ भी कर लेते हैं, उसको मार्क्स मिलने। वो एक कॉन्फिडेंस लेवल लो होते होते आप कहें कि वो सिर्फ ये बात यूनिवर्सिटी की नहीं, आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा करियर स्टक हो गया। आपने फिर कहीं भी जाना है, आपके माइंड में इमेज यही रहेगा, हम उस चीज को नहीं बदल सकते। आप अगर देखें, हम कहते हैं जी अब बच्चा है अगर छोटा तो हमने उसकी स्कूलिंग अच्छी करवानी है। स्कूलिंग अच्छी क्यों करवानी है कि जो उसकी बेस स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग बनेगी तो बच्चा आगे उसका मैट्रिक अच्छा होगा, एफए बीए अच्छा होगा। तो जब आपका एक्सपीरियंस एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऐसा रहा है और आपका मोटिवेशन आपकी जीरो है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो है, आप क्लास में जब भी कुछ प्रेजेंट करते हैं आपको एंजाइटी होता है, आप फियर में पहले आ जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है, हाथ पांव कांप रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हो, भाई उस ग्रुप से पहले मेरी प्रेजेंटेशन हो जाए, अगर उसने प्रेजेंट कर दी उसकी तो आउट क्लास होती है मैम ने, फिर उसकी देख के हमारी कंपेयर करनी है। तो ये चीजें आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने से रोकती है। आपने अगर एक स्टेप आगे जाना भी है वो पीछे खींचती है और आप स्टक हो जाते हो, आप रुक जाते हो। एनीवन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में मुझे लगता है क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम ये जो आप बता रही हैं कि जो सारा कुछ होता है कि बच्चे के माइंड में या यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर बहुत से मतलब उसका भी कसूर है या इसमें सिर्फ बच्चे की जो है उसकी एबिलिटी उसको उस पर फोकस करना चाहिए, क्या ख्याल है इस पर? देखिए, यूनिवर्सिटी का कसूर किसी ना किसी हद तक होता है। जैसे अब अगर मैं एग्जांपल दूं कि यूनिवर्सिटी यूएमटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में, उन्होंने एक अपना रूल बना लिया है। ठीक है, अब हम न्यू जनरेशन है, अगर वो कहें कि हमारे जब घर वाले नहीं हमें रोकते तो आप कौन है हमें रोकने वाले? तो सब पे हम पाबंदी नहीं लगा सकते, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। उन्होंने अपना एक रूल बना लिया कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्राइटेरिया ड्रेसिंग का कि कोई भी लड़की स्लीवलेस में नहीं आएगी, हाफ स्लीव्स में नहीं आएगी, और उसकी जो शर्ट्स हैं वो उसके लाइक आप कह लो कि जो टांगे हैं वो कवर होंगी। उससे ऊपर अगर उसकी कोई भी जीन्स टॉप उन्होंने कुछ भी वेयर किया हुआ अगर इस तरह का होगा तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर नहीं हो सकते, और उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, बाहर आप जो मर्जी ड्रेसिंग करो। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बनने चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जिसमें वो बार बार रोक नहीं सकते, हम किसी को स्टक नहीं कर सकते। इधर आप खुद माशाल्लाह बहुत समझदार हैं सारे,
और मुझे लगता है कि आप किसी को देखे, जैसे कहते हैं ना, किसी के गाल लाल देखे तो अपने गालों पे थप्पड़ मार मार के उसको लाल कर लिया, ये वाली बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल का एक चीज है कि आप सोसाइटी में देखते जरूर हो कि अगर उसने ऐसा किया तो मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए। उसके पास आईफोन है, मेरे पास आईफोन क्यों नहीं है? जैसे आईफोन भी स्टेटस की निशानी माना जाता है, उसके पास है तो मतलब वेरी गुड। और मैंने इवन अपनी आंखों से जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में भी क्लासेस ले रही थी, बीएस के स्टूडेंट्स थे, तो एक बच्चा था, उसके पास एक नॉर्मल फोन आप कह लें वीवो का, और जो दूसरा बच्चा तो उसके पास आईफोन था। तो सारे बच्चे मेरी पिक्चर, मेरे उसके पास जाओ, उसके पास आईफोन है, बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं, बहुत, हालांकि वो बच्चा क्लास का टॉपर था, ठीक है, तो कोई उसको इतना बॉदर ही नहीं करता था क्योंकि उसके पास आईफोन था, उसके पास एक पर्सनालिटी थी, उसके पास सब कुछ था। और वो बच्चा फिर चुप करके बैठता था, घूमता था, और एक टाइम आया उसने मुझे खुद कहते कि मैम मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं यूनिवर्सिटी आऊँ। मैंने कहा बच्चे आपका दिल क्यों नहीं करता? तो मिस मैं जब भी आता हूँ तो मुझे तो कोई मुंह ही नहीं लगा, हालांकि मैं इतना पढ़ता भी हूँ, मेरा सीजीपीए भी सबसे अच्छा है, क्लास में भी असाइनमेंट्स, अपने काम, अपने जो रिसर्च अटेंडेंस आपने मेंटेन रखनी है, या ये लेक्चर है इसकी पीपीटी आपने बना के लाने, तो मैं सारे देते हैं यही स्टूडेंट्स के साथ सारा इन्होंने अपनी ग्रुपिंग की हुई है। तो भी मैंने उसे समझाया कि आपको इन फ्यूचर इनकी जरूरत नहीं है। वो बच्चा वाकई साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा डाउन हो गया था कि 3.9 से वो 3.5 पे आ गया थर्ड सेमेस्टर में। फिर उसकी थोड़ी काउंसलिंग की, उसको थेरेपीज प्रोवाइड की कि नहीं, आप में वो सब कुछ है, इन फ्यूचर ये चीजें काउंट नहीं होंगी, आपने पढ़ना है और अपने लिए पढ़ना है, आपको नहीं कोई बुलाता, आप अकेले रहना सीखो, आप खुद से फ्रेंड्स बनाना सीखो। फिर उसने खुद से सोचा और उसने बाहर बैठना, खुद से बातचीत करना शुरू की, अपने एक फ्रेंड बनाया, 2 फ्रेंड बनाए। मैंने कहा कैंटीन जाएं, आप लाइब्रेरी में जा सीखें, जरूरी नहीं है कि आपको एंजॉय करने लिए 2 में उसको जॉब मिल गई, और इस टाइम किसी उसके क्लास के स्टूडेंट को नहीं मिली, और वो अच्छी खासी जॉब पे है और अच्छा खासा अर्न कर रहा है। और उसको मुझे कॉल आई बकायदा कि मैम आपने जो मेरी काउंसलिंग की थी, आपने जो कहा, ये सिर्फ आपकी वजह से, वरना मैं क्विट कर जाता और मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ देनी थी, मैं इतना डिसार्ड हूँ। तो ये चीजें हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत इफेक्ट करती है। अपने लिए मैं अगर आज जी जी इसमें कोई शक नहीं है कि बंदे को खुद में एंजॉय करना चाहिए, बंदा अकेले बैठ के और भी बहुत कुछ सीखता है। लेकिन बात यह है कि बच्चा जब आप फॉर एग्जांपल सपोज करें कि कॉलेज के बाद जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसको थोड़ी स्पोर्ट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी का आप खुद कह रही हैं कि उसमें रूल्स और रेगुलेशन थोड़े और तरह के होते हैं, तो यहाँ पे टीचर्स का भी एक रोल होता है कि जैसे बच्चे में जो उसको अगर दूसरों को फेवरेटिज्म करेंगे या किसी और को फेवर करेंगे तो उसका जो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल है या उसकी एबिलिटीज है वो बिल्कुल डाउन चली जाएंगी। देखिए यहाँ पे सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते, लेकिन अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो ऐसा है, क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजरी हूँ ड्यूरिंग माय एमफिल। मेरा एमफिल यूएमटी से था, और जब मैं खुद एमफिल में थी, मेरा जो मास्टर्स था वो एजुकेशन में था, और जब मैं एमफिल में मैंने एडमिशन लिया तो मैंने चेंज करवा दिया स्पेशल एजुकेशन में। तो जब मैं गई तो मुझे याद है कि मेरा पूरा एक सेमेस्टर ऐसा था कि मुझे कोई नहीं बुलाता था, और इवन जब ग्रुप बनते थे तो सारे कहते थे कि हमने इसको अपने ग्रुप में नहीं लेना, हमारे मार्क्स कटेंगे, कट डाउन होंगे, हमें कोई मतलब आएगी, हमें इसको समझाना पड़ेगा, इसको कुछ नहीं आता, इसको कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसको बात करना नहीं आती, कुछ भी नहीं। और मैं इवन अपनी यूनिवर्सिटी की जो मेरी कोऑर्डिनेटर थी, मैं उनके पास चली गई थी कि मैम सॉरी मैं ये कंटिन्यू नहीं कर सकती। उन्होंने भी मुझे थोड़ा समझाया कि आप ट्राई करो, आप कर सकते हो, आप में है, आप एक स्ट्रेंथ है, यू कैन डू इट। मैं क्लास में गई और फिर वही मैम थी जो फेवरेटिज्म कर रही थी, उन्होंने ही मेरी काउंसलिंग की, और उसके बाद वही फेवरेटिज्म के जो क्लास की स्टूडेंट्स थी उनके अच्छे मार्क्स, और हमारे 15 आउट ऑफ 30, 20 आउट ऑफ 30, 17 आउट ऑफ 30, लेकिन क्विट नहीं किया।
बेस्ट करने की कोशिश की, बेस्ट करने की कोशिश की, एंड एट द एंड 3.7 आया। ठीक है, नॉट गुड, मैं नहीं मानती, चले बहुत अच्छा है, लेकिन ओके है। लेकिन ये बात है कि हम टीचर्स को नहीं मना कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि जो टीचर ये काम कर रहा है उसके साथ भी यही हुआ है। जो जैसा देखता है वो वैसा ही करता है, ये बात हमेशा मेरी याद रखिएगा। अगर एक पर्सन हमेशा पॉजिटिव सोच रहा है, दूसरों की हेल्प कर रहा है और कभी भी कुछ गलत नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब है लेकिन मैं जी जी जब ये स्टार्टअप होता है तो आपको भी पता होगा कि जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स जितने भी हैं, कोई सिटी से होते हैं, कोई विलेज से होते हैं, तो जब बिल्कुल एकदम से कॉलेज लाइफ से आप एकदम से यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो जो मतलब दूर दराज के इलाकों से या मतलब कह रहे विलेज एरिया से हैं, तो उन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बच्चे जो विलेज एरिया से आए होते हैं, हालांकि उनके माइंड लेवल बहुत अच्छे होते हैं, उनकी लर्निंग तो स्किल्स मैं वही कह रहा हूँ बहुत, कि स्टार्टअप में उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत होती है, तो बिल्कुल होती है। अगर उनके साथ एक दफा कोई हाथ बढ़ाता है तो वो 2 दफा हाथ बढ़ाते हैं। जी जी जी। लेकिन बात ये है कि जब सिटी में कोई उधर से मैम, जी जी वैसे मोस्टली समझा जाता है कि जो सिटीज से आते हैं ये मतलब इनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो हम इन्हें ज्यादा मतलब प्रोटोकॉल दें, लेकिन ऐसे तो नहीं है ना। जो विलेज में से आते हैं मतलब उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, लोग समझते हैं कि मतलब ये पागल है, जाहिल है, विलेज से आए हैं, मतलब ऐसे तो नहीं ना करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ज्यादा मतलब वो ये aggressive समझते नहीं हैं कि होना जी ये गांव से आए हुए हैं, इसको क्या पता। तो इसको हम जो भी चाहिए। कहेंगे, जाओ पानी का ग्लास ले आओ, जाओ ये नोट्स फोटोकॉपी करवा के ले आओ, जाओ मैडम को अटेंडेंस शीट दे आओ, जाओ जरा हमारे लिए कैंटीन दरवाजा से बंद कुछ कर दो। लेना है, ये भी कहते हैं कि हमारे लिए कैंटीन से वो लेके आएगा, हाँ वो जी लेके ये आए से भेज उनका दो क्या हो जाएगा। एग्जैक्टली सायरा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद बनानी है। मेरे सामने एक प्रॉपर एग्जांपल है, जी एक बच्चा गांव से आया हुआ था। जी जी जवाहर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, ठीक है, आप पॉइंट ठीक है कंटिन्यू करें, उसके बाद मैं एक बात करना चाहूंगा, वो आप उस पे एग्री करेंगी। चलें, आप कंटिन्यू करें। ओके, एक बच्चा गांव से आया था, जैसे कि चौधरी का आगे नाम मुझे नहीं आ समझ आ रही, मैरी ने बात की है कि जो गांव से आते हैं उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। उनके उस बच्चे के साथ सेम ऐसे ही था, हमारा क्लास फेलो था मास्टर्स में, और वो उसको सभी कहते थे, उसकी लुक भी वैसी थी, गांव से आया हुआ था तो शलवार कमीज वो बड़ी खुली खुली पहननी, और उसके शूज, और जी कोई ब्रांडेड नहीं है, कोई कुछ चीज नहीं है ना। तो उस बच्चे ने आना बड़े शौक से, फ्रंट सीट पे बैठना, बड़े टाइम पे क्लास लेनी, सब ने हंसना उस पे, उसने जाके खड़े होना तो उसने इग्नोर करना या मजाक करना, तो उसको टीज करना। लेकिन उस बच्चे ने बड़ा ठीक है बस स्माइल देनी और सब, लेकिन उसने ग्रुपिंग नहीं छोड़ी। कोई बैठता था पूरी क्लास में, कोई इवेंट होता था तो वो पार्टिसिपेट करता था कि ठीक है ये मुझे कुछ भी कहें, लेकिन उसको अगर किसी ने कहना जाओ ये हमें वो ला दो या वो ला दो, तो उसने कहना कि आप खुद भी ला सकते हैं। उसने उसने पहले दिन ही कह दिया कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात नहीं करने दूंगा, बाकी मजाक दोस्तों में होता है, वो जो मुझे जो मर्जी कहे। फर्स्ट सेमेस्टर सीजीपी आया, उसने अपना स्टडी पे फोकस रखा 3.9, सेकंड में आया 3.9। उसके बाद क्या हुआ, सब उसके पास आना शुरू हो गया। अच्छा जरा ये असाइनमेंट तो बना दो, अच्छा जरा ये उसने कहा नहीं मैं बना के नहीं दूंगा, मैं समझा दूंगा, आओ बैठो और समझ लो। आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू किया कि पूरी क्लास उसके साथ, क्यों, बेशक जरूरत थी, लेकिन उसने शुरू से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दूसरों के सामने खत्म नहीं किया। उसने ये नहीं किया कि हाँ मैं नहीं कर सकता, उसने कहा कि हाँ मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा। और उसके बाद उसने किसी की कभी असाइनमेंट नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, समझाता जरूर था, और हर स्टूडेंट क्लास में अस्सलाम वालेकुम, फिर उसको सलाम करना और उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू हो गया। बात यह है कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद करवानी होती है, कोई नहीं करता। आज अगर मुझे कोई कह रहा है कि अच्छा जिक्रा, मैं आपको कह रही सपोज कि मैं कह रही हूँ जी मैं सीईओ आईटीएस की, ठीक है, और मुझे वो कह रहे हैं मेरा एम्प्लॉय कह रहा है या पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं, देखिए हर पोस्ट में एक डिफरेंस है। अगर मेरी फ्रेंड मुझे कह रही है कि पानी का गिलास देना, मैं उसको पकड़ा रही हूँ। अगर मेरा कोई क्लाइंट है और मैं उसको लेक्चर दे रही हूँ, ड्यूरिंग लेक्चर वो मुझे कह रही है अच्छा एक मिनट बात सुनिए, मुझे जरा पानी का गिलास ला दें, ये एक गलत बात है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने अपने आप को मॉडिफाई करना है। अगर आप किसी जगह पे बैठे हैं और आप एज अ टीचर हैं, और अगर आपके सामने टीचर और स्टूडेंट के पास खूबसूरत रिश्ता है, टीचर आपको कह रहा है, जैसे मैं कह रही हूँ सायरा मेरी स्टूडेंट है, सायरा मुझे पानी का क्लास ला दें, तो ये ऑकवर्ड नहीं लगेगा। अगर सायरा मुझे कहेगी कि मिस
पानी का ग्लास तो लाते हैं, सो व्हाट यू थिंक कैसे साउंड करेगा ये? कुछ बाउंड्रीज हमारी हैं, लेकिन जब आप फ्रेंड्स में बैठे हैं तो उधर ये नहीं है कि तुम कम हो और मैं ज्यादा हूँ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स नाम ही इस चीज का है कि आप लोगों में एक जैसी चीज होनी चाहिए। अगर कोई डिफेंस से आ रहा है, कोई गांव से आ रहा है, कोई सोसाइटी से आ रहा है, कोई एरिया से आ रहा है, उसमें ये चीज नहीं है। वहां पे आप एक ही क्लास में बैठे हो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी जवाब। अच्छा मिस इकरा, बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत अच्छी। सायरा के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, इसके बाद मैं एक कंक्लूजन ऐड करना चाहूँगा। कंक्लूजन नहीं, ये स्टोरी टाइप ऐड करना चाहूँगा। इसमें एक पॉइंट, अभी आप लोगों ने क्या पता इस पॉइंट को देखा हो, लेकिन मैंने मिस जिक्रा की इस वॉइस में एक पॉइंट देखा है। वो पॉइंट ये था कि डिस्ट्रेस ऑन द बिहाफ ऑफ विल स्टूडेंट। विल स्टूडेंट कैसे कैसे कि एक बच्चा गांव से जाके वो पढ़ रहा है और उसे ना ड्रेसिंग की तमीज़ है, ना किसी और चीज़ की, ना बात करने का उसे पता है, उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि एक बच्चा गांव से जा रहा है, वो पहले ये कह लें कि एक सरकारी कॉलेज में पढ़ा है। ठीक है, उसमें ये नहीं था कि, उसमें ये था कि दीवारें टाप के लोग आगे पीछे जा रहे थे, कोई उधर पता नहीं था क्लास हो रही है, कोई कुछ नहीं है। वो बच्चा अब यूनिवर्सिटी चला गया। ठीक है, उस बच्चे ने जाके वहाँ पे अपनी स्टडी शुरू कर दी है। उसमें उसके माइंड में ये बात ज़रूर है कि यार मैं गांव से आया हूँ, मुझे लोग कैसे देखेंगे। मेरी यार देखो, मैंने तो सलवार कमीज पहनी हुई है, बाकी साहब ने तो देखो पैंट शर्ट पहनी हुई है, बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, यार मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें वो बच्चा देख रहा था। बच्चे ने देखा, वो स्ट्रेस की वजह से उसके मिड्स आ गए। मिड्स में उसने बहुत ही गंदी करके दिखाई। उसे हम गंदी करके नहीं देखेंगे, हमें अगर एक पॉजिटिव व्यू से देखें तो वो उसके स्ट्रेस की वजह थी। आगे मिड हुआ, सेशनल मार्क्स वगैरह ऐड होने थे, प्रेजेंटेशन आ गई, बच्चे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस किस वजह से नहीं है? एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। बाकी सबके, मैं एक पॉइंट को लेके चल रहा हूँ, आप लोग उस पॉइंट को गेन कीजिएगा। वो पॉइंट है ड्रेसिंग और विल्ड स्टूडेंट। ठीक है, अभी देखें वो बच्चा सेशन वगैरह में भी उसका CGPA जो फाइनल का बन रहा है ना, मतलब उस सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का GPA बन रहा है, वो बन रहा है उसका मे बी 2.8 to 2.9, इसके दरम्यान लाई कर रहा है। वो बच्चा कहता है यार ये तो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन उस बच्चे का एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि उस बच्चे का जब ये आया ना, तो उस बच्चे ने जो पीरियड था ना अगले सेमेस्टर के लिए, उसने सिर्फ इस चीज़ पे वेस्ट किया कि मुझे तो लैपटॉप नहीं था, मैं लैपटॉप की जो है वो कैसे चलाते हैं वो सारा कुछ, उसने बड़ी मुश्किल से लैपटॉप लिया, क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत कमजोर था। एक पॉइंट इसमें ये भी आता है कि कुछ फाइनेंशियली सपोर्टिंग ना होने की वजह से स्ट्रेस ले जाते हैं। उसके बाद उसने लैपटॉप लिया, उसने चीज़ें सीखना शुरू की, यूट्यूब ज्वाइन की, उसने सारा कुछ सीखा। सेकंड सेमेस्टर में उसने स्कोर किया 3.9। कोई ग्रुपिंग नहीं थी उसकी, कोई कुछ नहीं था, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने ऊपर एतमाद होने की वजह से। अब देखें मिस जिक्रा, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे सिटी में रहती हैं, गांव में रहती हैं, वो मुझे नहीं पता, आप यहाँ से अमेरिका चली जाती हैं स्टडी के लिए, सारे फॉरेन होते हैं, उनकी ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ हिलता है। हालांकि इंग्लिश हमारे दरमियान बहुत ही समझा जाता है कि कोई पहाड़ है, लेकिन इट्स नॉट ए, कह लें कि पहाड़ नहीं है, वो एक लैंग्वेज है जो आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अभी आप चली गई हैं उधर, जाके आपका फर्स्ट सेमेस्टर चले कि इस लड़के की तरह बहुत बुरा गया, सेकंड सेमेस्टर में आपकी क्या विश होगी कि मैं उसे कैसे बेटर करूं? अच्छा जवार, सबसे पहले तो ये चीज है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर कोई गांव से आया है तो वो, देखिए हमें अपने आप को ग्रूम करना हमेशा आना चाहिए। अगर आप शलवार पहन रहे हो तो आप ऐसी ना पहनो कि गंदी पहने हो, धुली भी नहीं है। आप की शलवार कमीज सस्ती है, 200 की है, 300 की, 400 की, 10,000 की है, आप ड्रेसिंग अच्छी करें। उसके बाद ये है कि आपने अपनी पर्सनालिटी लाजमी ग्रूम करनी है। अगर कोई गांव का भी है, इवन अगर कोई डिफेंस का, मैंने बहुत ज्यादा लोग देखे हैं इधर बहुत अच्छी सोसाइटीज में रहने वाले लोग हैं, लेकिन उनको बात करने के सेंस नहीं है। उनसे जब हम बात, और इवन कुछ टीचर्स भी, आपने बहुत यूनिवर्सिटीज में देखा होगा, कुछ टीचर्स होंगे आप कहेंगे क्या पर्सनैलिटी है, ये टीचर लग रहे हैं। कुछ टीचर जैसे वो बात करते हैं तो कहते हैं कि इनको टीचर बनाया किसने है, बोलने की तो तमीज नहीं है, बात इनको करना नहीं आती है। और देखो
रोब ऐसे जमा रहे जैसे पता नहीं ये क्या है। तो हमेशा मेरा एक ये आप लोगों के लिए एक मशवरा है कि Yes, ma'am. हमेशा आप वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज जरूर करें, ग्रूम करें, लेकिन इन अ पॉजिटिव सेंस, कभी भी नेगेटिव सेंस में नहीं चेंज करना कि बिल्कुल। उसने ये पहना है वो कितनी अच्छी लग रही है मैंने भी नहीं। सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को और अपनी फैमिली की नॉर्म्स एंड वैल्यूज को देखते हुए अपने आप को चेंज करें, लेकिन उसी बाउंड्री में रहते हुए चेंज करें। सर पे दुपट्टा लेना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल मैं देख रही हूँ जो सर पे दुपट्टा लेते हैं जिनको साइड पे कर दिया जाता है, जो नहीं ले रही, जिनके बाल खुले हैं, जिनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी तो बिल्कुल। दुपट्टा भी एक बुरी चीज नहीं है, आपकी पर्सनालिटी को वो एनहांस ही करता है। ये एक जो बात है, अगर मैं एक लॉजिक करूं, इधर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बैठे हैं, बात बनती नहीं है। इधर मैं बॉयज की बात करूं तो जी वो क्या प्रेफर करेंगे कि वो लड़की जो जीन्स टॉप में आती है और जो सबके सामने सबकी नजरों में होती है, इन फ्यूचर हम उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करें, या वो लड़की जो एक प्रॉपर अच्छी सी डिसेंट ड्रेसिंग में विद दुपट्टा आती है, हम उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने का सोचेंगे। ऑब्वियसली सी बात है कि वो हमेशा उस लड़की को प्रेफर करेंगे, ये एक कॉमन सी बात है। और दूसरी बात ये है कि जब आप, जैसे आपने बोला है कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं उधर जा रही हूँ, तो सबसे पहली बात है कि जब आप कहीं जा रहे हो, इवन बाहर की बात नहीं है, इधर आप अगर एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे मैम हो, वैसे मोस्टली समझा जाता जी जी कहते हैं नहीं ये बहन जी टाइप है, इतनी स्टाइलिश नहीं है, हमें इससे ज्यादा बिल्कुल मैम, importance ऐसी भी बात। अच्छा चले, ऐसे यहाँ पे मैं आपको एक मैं भी कुछ एग्जाम्पल कहना चाह रही थी। जी जी लाइव आप मिला रहे, बोले। अस्सलाम वालेकुम। जी बात देखिए मैं बाहर रहती हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहूँगी कि सबसे पहले आपने कॉन्फिडेंस लेना है अपनी फैमिली से। बिल्कुल। जब आपकी फैमिली आपके साथ है ना, तो फिर आपको किसी तरीके का जो कॉन्फिडेंस है वो खुद ब खुद ही आ जाता है। दूसरी बात ये है कि जो आपके टीचर्स हैं ना, मैं तो बाहर रहती हूँ, आई डोंट नो वहाँ का कैसे चलता है, लेकिन आई थिंक के जो टीचर्स हैं ना उनको डिफरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब करना स्टार्ट होते हैं ना स्टूडेंट्स के साथ, तो वो फिर पूरी क्लास उनके साथ हो जाती है। बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्योंकि यहाँ तो अब जी जी नहीं मैं बोले, क्योंकि देखें यहाँ हम लोग बाहर रहते हैं, मेरी जो मैं खुद हूँ, मैं शलवार कमीज भी पहनती हूँ, मैं जीन्स भी पहनती हूँ, और मैं मदर ऑफ 18 इयर्स की बेटी है मेरी, वो भी पहनती है, शलवार कमीज भी पहनती है। और देखें जब तक मैं उसको कॉन्फिडेंस नहीं दूंगी ना, उसमें आएगा नहीं वो वाला कॉन्फिडेंस। बिल्कुल नहीं माँ, बिल्कुल ठीक कह रही, यही बात तो मैं कह रही थी सिर्फ थोड़ी देर पहले कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको अपने वैल्यूज का पता होना चाहिए। अगर आप जीन्स टॉप भी पहन के फिर हो, अगर आप नोटिस करें नहीं माँ, बाहर भी ड्रेसिंग है, लड़कियां जीन्स टॉप पहन के फिर हो, तो इट्स नॉर्मल। मैं बात वो कर रही हूँ कि लड़कियां पहनती हैं, साथ में शो ऑफ भी करवाती हैं कि जी हमने पहनी है, लाइक हमें देखें। आप अगर उसको एक नॉर्मल ड्रेस समझ के पहन रहे हो और उसमें अगर आपको कुछ नहीं है तो इट्स ओके। अगर आप उसको दूसरे सेंस में लेके जा रहे हो सो इट्स अ रॉन्ग, ठीक है। आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब बाहर आप जा रहे हो, आपके फैमिली को आप पे कॉन्फिडेंस है, आपको पता है कि मैं सही कर रही हूँ, सब कुछ है, तो डजंट मैटर, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन क्या पेरेंट्स को नहीं चाहिए कि वो भी चेक करें कि बच्चियां हमारी किस तरीके से बाहर निकल रही हैं? बिल्कुल करना चाहिए, अगर पेरेंट्स वो का ही तो नहीं चेक बहुत बड़ा करेंगे, रोल है। हाँ वो ही नहीं चेक करेंगे तो फिर बच्चियां तो जो चाहती हैं वो तो देखिए करेंगी। ये तो अगर बात हम है हमारे कि जो अगर आप खुद भी देखें, आप बाहर रहती हैं, कि जो पेरेंट्स बिल्कुल बच्चों को छोड़ देते हैं और उनके साथ बिल्कुल भी नहीं लिंक में होते, उनको नहीं पता होता बच्चे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो उन बच्चों की सिचुएशन और होती है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के साथ इन टच हो, आपको पता अच्छा बेटा आप कहाँ जा रहे हो, अच्छा आपका 4 बजे का टाइम था, आज आपको 4:30 हो गया, आप आधा घंटा लेट क्यों आए हो, मैं आपको मिस कर रही थी, चले आ जाए हम खाना खाते हैं, आज आप कहाँ जा रहे हो, आपकी क्या रूटीन है, तो उन बच्चों का माइंड ही कुछ और होगा, उनकी मैं इस तरफ अटैचमेंट। ही जाना चाह रही थी, मैं इस तरफ ही जाना चाह रही थी कि जब तक हम बच्चे की एज जितनी भी हो, जब तक आप उसके साथ एज ए मदर और एज ए फादर उसके साथ आप रिलेशनशिप, आपकी फ्रेंडशिप वाली नहीं होगी ना, आप कभी भी उस लेवल पे नहीं आ सकेंगे बच्चे के साथ। लेकिन जहां आपने उसको डांटना है या कुछ समझाना है, तो उसमें आपकी वो मदर वाली और या फादर वाली टच होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और हम लोग या फिर पेरेंट्स बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं बच्चों के साथ। यहाँ पे अच्छा, मैं एक चीज तो ऐड हो करना सकता है ना, चाहूंगी प्लीज।
आप एक पर्सन का घर में ना जरूर रोब होना चाहिए। एक पर्सनालिटी होती है, जैसे आप जैसे कहते हैं ना, आप लेट हो गए हो, बाबा बहुत परेशान हो रहे थे, या बाबा के मामा बहुत परेशान हो, आपको पता है ना मामा कितने स्ट्रिक्ट है, तो एक जो फैमिली मेंबर है ना, उसका एक ये रोल मॉडल होना चाहिए। अगर दोनों पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। एक पेरेंट का आप रखें कि अच्छा इस आप लेट आए हो, मामा बहुत गुस्से में थी, मामा आप क्या कहेंगे, ऐसे चलो आज उनको कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखें, पेरेंट्स ना बने, लेकिन एक पर्सन का थोड़ा सा होना चाहिए ताकि बच्चों के माइंड में हो, और जहां गलत हो वहां उनको जरूर डांटे नहीं, डांटे कभी भी नहीं, समझाएं, उनको सिखाएं, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो उस फेज से नहीं गुजरे, उनको नहीं पता। हमने भी अपने जमाने में बहुत गलतियां की होंगी, नहीं माँ आपने भी बहुत मिस्टेक्स की होंगी, और आप लोगों ने सीखा। ऑफ कोर्स हमने तो की हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारे साथ फ्रैंक बिल्कुल भी नहीं थे, नहीं थे। ये देखेंगे आपके लिए एक, आप कह लें कि आपके लिए एक सबक है, लेसन है कि हमारे पेरेंट्स नहीं थे, हमारे अंदर ये कॉम्प्लेक्स आया, हमारे अंदर ये चीज आई, और ये अब हमने अपने बच्चों में नहीं करनी, क्योंकि इसकी वजह से हम कितना पीछे हो गए, हम लोगों ने कितना सफर किया। मैम यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जी जी। मैम मैंने देखा है यूनिवर्सिटी के अंदर गर्ल्स हैं, आती हैं, डेली आती हैं यूनिवर्सिटी में, अबाया पहनना होता है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं उन्होंने किया होता। वो आती हैं, आते ही उनका काम क्या होता है, उन्होंने वॉशरूम जाना होता है, वहां पे उन्होंने अपने ड्रेसिंग, सबसे पहले वो बाया उतार के ड्रेस अपना चेंज करती हैं बकायदा, वहां पे उन्होंने बाल अपने स्ट्रेट करने होते हैं, मेकअप करना होता है, गले में इस तरह दुपट्टा लेना होता है। और फिर मैं जब उन्होंने घर वापस, मैं ये चीज बड़ी नोट करती, जब वो घर वापस जाने लगती है, उन्होंने मुंह धोना है, बालों को यूं लपेटना है, कपड़े चेंज करके बैग के अंदर अबाया पहन के वापस। एंड फिर मैं शॉक होती हूँ कि ये घर से किस तरह आई है, यहाँ पे किस तरह रही है, और घर वापस किस तरह जा रही है। अब यहाँ सिर्फ शो ऑफ कहते हैं। मेरा स्ट्रेस आ रहा है, एक कंपैरिजन आ रहा है, उसके बाद स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट कौन सा जा रहा है। अब जो लड़की घर से दुपट्टे में आ रही है, लेट सपोज एक बड़ी अच्छी, या स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं और वो आ रही हैं, क्लासेस बंक कर रही हैं, वो नहीं पढ़ रही हैं, बट उनके यूनिवर्सिटी में मार्क्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, वो उनका CGPA लग रहा है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि वो बाकी जो क्लास है या जो बाकी स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली उनमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस या एक अवॉइडेंस या फियर का फैक्टर स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा, डेफिनेटली आएगा। वो खुद से कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे कि अच्छा देखो वो तो आधे घंटे के लिए क्लास में आती थी, वो इस तरह करती थी, वो कुछ भी नहीं करती थी, तो उसके मार्क्स आ गए, मुझे भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं कैसे फिर अपने आप को मेंटेन रखूं, वो और पढ़ेगी, हालांकि हमारी बॉडी को रेस्ट की भी जरूरत है। हम अपनी बॉडी पे जितना ज्यादा बर्डन, जैसे आप कहते हैं ना, हम लेंगे या सोचेंगे, हम उतना ज्यादा खुद को अपने आप से दूर करेंगे और हम उतने जल्दी बीमार होंगे। तो वो फिटीग, वो स्ट्रेस, वो फियर, जितना हम सोचते जाएंगे, हम इवन खुद से दूर होते जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने जो भी काम करना है, आपने पढ़ना है, आप लोगों ने CGPA अच्छा लेना है, आप लोगों ने घर में काम करना है, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपको पता है कि जी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन क्लासेस है, सब चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि इन फ्यूचर हमारा उसका कंक्लूजन क्या हो रहा है। आप भी चीटिंग कर सकते हैं, चले आपको पता है नहीं पॉसिबल, लेकिन कुछ ना कुछ आप पढ़ें। उसमें ये क्या है कि आपकी एक अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगी कि मैं जो कर रही हूँ मैं सबसे पहले अपने लिए कर रही हूँ। हम क्या कहते हैं, आपने डॉक्टर बनना चाह रही, क्योंकि मेरी मामा चाहते थे। अच्छा आप इंजीनियर बनना चाह रहे क्योंकि मेरे बाबा का शौक था। भाई आपका अपना क्या शौक है, वो मामा और बाबा का जब आप शौक पूरा करने निकलते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रेस होता है, आप कहीं ना कहीं सोचते हो, फिर आपको होता है कि नहीं उन्होंने इतना ख्वाब देखे थे मेरे बारे में, उनके ड्रीम्स थे, उनका ड्रीम है, ड्रीम क्यों है, वो आपको लाइफ में सक्सेसफुल देखना चाह रहे हैं, उसमें उन्होंने बाउंड्रीज नहीं क्रिएट की कि आपने सिर्फ यही बनना है तो आप सक्सेसफुल होगे। दुनिया में बहुत से लोग, अगर आप देखें, बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, वो सिर्फ इंजीनियर्स नहीं है, वो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, इवन टीचर्स हैं, आप देखें पेंटर्स हैं, राइटर्स हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जो इवन अनएजुकेटेड
हैं, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो कामयाब तरीन इंसान है। बिल गेट्स को वो मुझे लगता है उसने मैट्रिक भी नहीं किया एंड ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो बेसिक थिंग इज दैट कि आप लोगों ने ये सोचना है कि हमारा मोटिव क्या हमने अपने लिए करना है। एक लाइन सेट करें जो आप करना चाह रहे हैं, ना इधर देखें ना उधर देखें। आप जितने लोगों से डिस्कस करेंगे, जितने लोगों को सोचेंगे अरे उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे अब ये कह दिया, अब अगर मैंने ये कर दिया तो वो क्या सोचेंगे, सबको आप भूल जाए। आप ये देखें कि आपका मेंटल पीस किस चीज में है, आप जो कर रहे हो क्या वो सही है। अगर वो सही है देन ओके, फिर जो एक लाइन आपने चूज कर ली है आप उसको चेंज नहीं करो। आपको हो सकता है कि आपको फर्स्ट ट्रायल में वो सक्सेस ना मिले, देन ओके मूव ऑन, ट्राई सेकंड एंड थर्ड, और उसके बाद फिफ्थ ट्रायल, और एक ट्रायल ऐसी आएगी जिसमें आप सक्सेसफुल होगे। अब एक आप सोच लें कि एक आप कह रहे जी आज सब ने ही यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर एग्जांपल रिसर्च का सब्जेक्ट रख लिया है, सिर्फ मैं ही हूँ जिसने प्रोजेक्ट ले लिया और रिसर्च की तो बहुत वैल्यू थी। रिसर्च की वैल्यू अगर थी, सारे लोग जिस तरफ जा रहे हैं, आपने अगर जो चीज सुनी उधर देखें कितनी कम पॉपुलेशन है, आप उसमें क्या कुछ नहीं एक्सप्लोर कर सकते। करना सब कुछ आपने। अब आप वो स्ट्रेस अपने माइंड में लेके फिरेंगे, उसको अपने और सोचेंगे, अच्छा पहले ये हो गया था। सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर अगर एक चीज को हम फोकस करें तो वो ये होती है, पास्ट में ये हो गया, उस पास्ट के बिहाफ पे सब आगे मूव कर रहे होते हैं। पहले ये हो गया, अच्छा अब मैं आगे क्या करूं, अब ये हो चुके हैं, काश में ये ऐसे ना होता, काश ये ऐसे ना। उस काश के चक्कर में आप अपना प्रेजेंट अपना फ्यूचर तबाह कर देते हैं। जो चीज हो गई कट ऑफ करें एंड देन मूव ऑन, और फाइंड आउट करें न्यू वेज। और किसी भी चीज को सेट होने में टाइम लगता है, आपको वो 5 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, 15 दिन में नहीं, महीना 2 महीने आप दें उस चीज को, अपने फुल एफर्ट दें, और उसके बाद उस चीज को नेगेटिवली सोचना छोड़ दें। अगर हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को खत्म करने की बात करें तो उसमें जो आजकल लेटेस्ट कहते हैं हम, जो साइकोथेरेपी काउंसलिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उसमें आपके छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस होते हैं जिसकी वजह से आपको जो मेंटल है पीस जो है वो बहुत ज्यादा आपको मिलता है। आप अगर किसी से बात भी कर लेते हैं ना, और आपको पता है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा सिंसियर पर्सन है, और अगर वो आगे से वो आपको मशवरा नहीं भी दे रहा, आप अगर अपनी बात ही करें तो आपका 60% जो आपका स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाता है। मेडिकेशन लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन मेडिकेशन का ये है कि उसके साथ आपकी बॉडी के अंदर एक डिफरेंट वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, और आप फिर बहुत ज्यादा यूज करना शुरू हो जाते हैं। जब आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है तो आपकी मेडिकेशन जो है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है उनके पिल्स की क्वांटिटी। तो मेडिकेशन तब करते हैं जब किसी भी स्टूडेंट के अंदर या किसी भी आपके लिए क्लाइंट के अंदर बहुत ज्यादा स्वेयर केसेस आना शुरू हो जाए, या लगे कि अब इनको काउंसलिंग के साथ साथ मेडिकेशन चाहिए, पीक पॉइंट स्वेयर आ गया। अदरवाइज ट्राई कि आप जस्ट अपने आप को एक थेरेपी काउंसलिंग तक महदूद रखें। और वैसे जो फेस टू फेस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम्स हैं वो भी आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ट्राई करें कि आपको जब भी कोई स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, कोई सैडनेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आप उसके अंदर से ये मत सोचें कि हाँ जी आप गलत हो, आपने जो कर दिया वो कर दिया, अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज का एक रीजन है और उसका सोल्यूशन है। हमने उस सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, एक वे निकालना है, और उसके बाद हमने उसको, उस चीज को, उस प्रॉब्लम को खत्म करना है। अगर हम सोचें जी अगर ये प्रॉब्लम आ गई है, मेरा बच्चा है वो बीमार हो गया है, या मेरा जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आ रहा है, ट्राई करें। हमारे पास ऑप्शन देखें, अगर हम अपने बोर्ड के एग्जाम्स में भी देखें तो उन्होंने ऑप्शन दिए थे कि आप 3 दफा एग्जाम दे सकते हो। आप एक दफा नहीं पास हुए फिर कोशिश करो, फिर नहीं पास हुए फिर कोशिश, मतलब रुकने का कहीं पे भी नहीं कहा गया कि आप सोचते रहो, स्ट्रेस में आ जाओ और आप मैं नहीं पढ़ सकते। कुछ बच्चे होते हैं जी नहीं आया इस दफा, मैं छोड़ो, मैं कोई काम कर लूंगा, मैं मोबाइल शॉप पे लग जाऊंगा, मैं इधर लग जाऊंगा, मैं उधर लग जाऊंगा। क्विट नहीं करना आपने,
एक दफा ठान ली, करने की कोशिश करें। 1 साल, 2 साल, 3 साल वो हमें लग रहा है कि मैंने अपने 3 साल वेस्ट किए, बट एट द एंड जब आप उस पॉइंट को क्लिक करेंगे, आई स्वेयर आप लोग ऐसे उभर के निकलेंगे, ऐसे पॉलिश होके आएंगे कि कोई भी नहीं गेस कर सकता। आपका जो स्ट्रेस है, आपकी जो एंजाइटी है, ये आप खुद बढ़ाते हो। सोचते हो, अपने आप को बिजी करें। हर चीज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। आपके अपने आप पे है, आपकी अपनी पर्सनालिटी पे है कि आप उसमें से पॉजिटिव पॉइंट्स को पिक करेंगे कि नेगेटिव पॉइंट्स को पिक करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट्स को जितना चाहे पिक करें, आपको हर चीज अच्छी लगेगी, हर बंदा अच्छा लगेगा, आपका स्ट्रेस खुद ब खुद खत्म होगा और आपको नहीं लगेगा कि कुछ भी बुरा है। इवन इनफैक्ट बुरा हो भी रहा है तो आप उसमें भी कोई पॉइंट अच्छा सोचें और उस अच्छे पॉइंट के बारे में बात करें। जहां पे नेगेटिव पॉइंट्स हो रहे हैं, आप खामोश रहें। जी बहुत अच्छी बातें की हैं मिस जिक्रा ने। बहुत से अच्छे पॉइंट्स हमने गेन किए हैं इसमें। मिस जिक्रा, एक चीज़ मैं आपसे ये क्लियर करना चाहूँगा, ये हम सब की क्वेश्चन होगा कि आप देखें कि हम देखते हैं कि स्ट्रेस वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको सपोर्ट तो होती है, सपोर्ट होती है। अभी एक बंदा है, वो उसका जीपी अच्छा आया है, पता नहीं कैसे आ गया, या टीचर की मेहरबानी है या कह लें कि एग्जामिनेशन हॉल की मेहरबानी है। सारी चीज़ें हम लोग सारी यूनिवर्सिटी में हमको पता है कि कैसे एक बंदे का जीपी अच्छा आता है। हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट से देखा जाए तो एक बंदा पढ़ के बहुत अच्छा जीपीए लेता है, लेकिन एक ऐसा लड़का जो कह लें कि एक माइंड लेवल उसका सेट है मिडिल क्लास के लिए कि मुझे यार 3 आया तो मेरे लिए बहुत है, 3 आया तो बहुत है, लेकिन इतना अपने आप को फ्री छोड़ देता है, इतना फ्री छोड़ देता है कि फाइनल आ जाता है, उसे नहीं समझ लगती। तो इस चीज़ का मैं पॉइंट आपसे पूछना चाहूँगा कि आया कि ये आपका एम ठीक है कि मेरा 3 आना चाहिए, ये एम क्यों नहीं है कि मेरा 4 आना चाहिए? देखिए, जो भी स्टूडेंट ये सोचता है ना कि अच्छा मेरा 3 बस आ जाए बहुत, इसका मतलब है कि उसने अपना जो लेवल है वो 3 तक ही सेट किया हुआ है। उसको पता है कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है। अभी मेरे अंदर एबिलिटी है 2.7 की, लेकिन मेरा 3 आ जाए तो बहुत है। मैं 3 से आगे जा ही नहीं सकता। उसका जो एंड पॉइंट है, जो उसकी थिंकिंग है, वो उसने अपने 3 तक ही रखी है। उसने ये हाँ, नहीं सोचा हुआ कि मैंने अच्छा सीजीपीए लेना है या मैंने टॉप करना है या मैंने इतना पढ़ना है कि मैंने टॉप 5 में आना है। नहीं, उसने अपना क्या सोचा, अभी मैं इतना नहीं पढ़ सकता, मुझे पता है कि मैं टॉपर नहीं हूँ, मुझे चीजें याद नहीं होती, या मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी, पेपर इंग्लिश में करना होता है, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो मेरे मार्क्स कटेंगे। हाँ, मेरा 3 तक सीजीपीए मेंटेन हो जाए, दैट्स इनफ। ठीक है। उसमें ये है कि हमें उस बच्चे को पुशअप करना है कि आप अपने आप को, आप 3 से आगे क्यों नहीं ले सकते। बहुत सारे बच्चे हैं जिसकी इंग्लिश नहीं अच्छी, आप अपनी इंग्लिश को, उर्दू को इंग्लिश में चेंज करने की कोशिश करें। आप 3 नहीं, आप 3.5 ले सकते हैं। अगर आपने एक सब्जेक्ट में 45 आउट ऑफ 50 लिए हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर एबिलिटी है, तो आपने लिए है ना। आप अगर मास्टर्स के स्टूडेंट्स के साथ आके मास्टर्स की क्लास में बैठे हैं तो आप, हो सकता है अगर आप में एबिलिटी नहीं होती, आप अभी तक बीए में ही बैठे होते, आप एफए में ही बैठे होते। आप अगर मास्टर्स तक आए हैं तो कुछ एबिलिटी है तो आप आके बैठे हैं ना। तो आप 3 तक की, आप 3.5 आपका जो है वो आप अचीव कर सकते हो, आप ले सकते हो। आपको बस उस बच्चे को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना है, उसको पुशअप करना है कि आपका 2.9 आया, बस इस दफा मैंने 1 घंटा। अब वो अगर पेपर्स आने वाले और वो नहीं पढ़ा तो उसको इतना जरूर, और ये बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, मैं इन बच्चों को जानती हूँ, वो अपने कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं और जब वो उनके पॉइंट्स क्लियर होते हैं और जब वो लिखने पे आते हैं ना तो उनका फाइनल टर्म में मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं। सिर्फ ये बच्चे वर्बली चीजें एक्सप्लेन करने में थोड़े से निल होते हैं। अगर वही आप वाइवा है, इंटरव्यू है, वहां पे वो फंस जाएंगे, वहां पे उसकी वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर रिटर्न फॉर्म में वो चीज दे दें तो वो उसको इतना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे कि टीचर्स मार्क्स दे देंगे। जी बिल्कुल। मिस रिका, इस बात पे आप भी एग्री करेंगी कि एक चीज़ है जिसमें आप देख लें कि हमारे इधर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में बहुत डिफरेंस किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो एक चीज़ को समझने में टाइम ही नहीं लेते,
लेकिन कुछ लोग होते हैं रात पूरी बैठ के उसी चीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरीज वगैरह आती है। तो ये स्ट्रेस लेने की वजह से ही सारा कुछ होता है कि वही मैं बात ये है, वो फिर स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं कि मैं सारी रात पढ़ता रहा, मेरे 15 में से 10 नंबर आए हैं, और उसको मैंने ही तो पढ़ाया था और उसने सिर्फ फिर 1 घंटा पढ़ा और उसके 12 आगे। हो सकता है उसकी रीडिंग स्किल्स आपसे बेहतर हो, उसने उतना टाइम लेके नहीं पढ़ा, उसने शॉर्ट टाइम में पढ़ के टू द पॉइंट पढ़ा है और उसको अंदर एक्सप्लेन करने की एबिलिटी आपसे ज्यादा, और आपने सिर्फ रट्टा मारा। देखिए, मैं बार बार जब मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं कहती हूँ खुदा के लिए बुक्स छोड़ दें, कोई नोट्स नहीं है आपके सामने, जो टॉपिक है ना बस उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब आपको उस टॉपिक का समझ आ गया ना, तो आपको दुनिया जहान का कोई क्वेश्चन आ जाए आप फर लिखेंगे। हम क्यों कहते हैं कि हम बच्चों को विजिट्स करवाएं, हम बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट में लेके जाए, अगर जू का कॉन्सेप्ट देना है जू लेके जाएं, अगर हमने बच्चों को म्यूजियम का कॉन्सेप्ट देना है म्यूजियम पहले लेके जाएं, ताकि बच्चे रियलिटी बेस्ड चीजें अपनी नजरों से देखेंगे। बुक में जो चीज आएगी वो लिमिटेड है, वो उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, उससे ज्यादा कह सकते हैं। तो अपने आप को ये कंपेयर मत करके स्ट्रेस लें कि उसने 10 ले लिए हैं तो टीचर ने जरूर फेवरेटिज्म की है, ये किया है। हर स्टूडेंट की सीखने की एबिलिटी डिफरेंट है, इवन बहन भाइयों के अंदर भी। अगर एक बच्चा जल्दी सीख रहा है, 1 घंटे में उसने होमवर्क कर लिया, दूसरा 1.5 घंटे ले रहा है, तो मदर्स क्या कहेंगी, वो तो 1 घंटे में कर लेता, तुम तो हो ही स्लो, जल्दी करो जल्दी करो। वो पिंच करते हैं बच्चों को, और उससे भी इतना स्ट्रेस बच्चों में आता है कि वो बहन भाइयों में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है इतना ज्यादा कि वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते कि ये हमेशा इसकी वजह से मुझे डांट पड़ते हैं, हमेशा ये काम जल्दी कर देता है। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हर बच्चा सही है वेरी करता है। जी, सही है। अच्छा, इसके बाद कोई आप में अच्छा से ये मैम, मैं सोचा इसमें एक कोई पॉइंट, एक्सक्यूज मी मैम, अच्छा मैं ना, ये मिस्टर जवार ने जो बोला है कि ये स्ट्रेस की वजह से होता है, ये स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकता है इसमें, बट आई थिंक सो कि ये इंटेलेक्ट की बेस पे होता है कि हमारी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एट द स्पॉट सुनते हैं और फिर उसको उसका आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है उसको सुनते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग प्रॉपर उसको याद करते हैं, या जो भी होता है उसको मतलब हम कह सकते हैं कि एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो ये इस पे भी बेस करता है। और दूसरी चीज आपने बात की है, हार्ड वर्किंग सारे करते हैं, हार्ड वर्क सारे करते हैं, ठीक है। नो मैम उसमें सारे ये नहीं है कि करते। आईक्यू लेवल मैटर आप, करता है। हाँ आप ये कह सकते हैं कि ये फैक्टर भी उसमें होता है, ये सारा तो उस पर नहीं ना बेस करता। और बाकी जो आप लोग एक बात कर रहे थे, तो मैंने कहा आप अपनी डिस्कशन वाइंड अप कर लें, उसके बाद ही मैं बोलूँ ड्रेसिंग के बारे में। आई डोंट थिंक सो कि जो है वो ग्रूमिंग का मतलब ये है कि आप जो है वो अबाया उतारें और आप शलवार कमीज पहन गए, शलवार कमीज में है तो आप अपनी ग्रूमिंग में जीन्स पहनना शुरू कर दें, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट। नो, कॉन्फिडेंट इटसेल्फ इज अ ग्रेट ड्रेस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप ये आपका बेहतरीन ड्रेस है। और मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स ये करते हैं कि टीचर्स जो हैं वो इस बेस पे मार्किंग कर रहे हैं कि इसकी ड्रेसिंग अच्छी है या ये वो अपने साथ भी जुल्म करते हैं। ये स्ट्रेस की वजह से तो करते हैं, बट ये देखें वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते, उनको ये नहीं पता कि मेरा गोल क्या है, कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। अगर स्टूडेंट्स जाते हैं, जाके वहाँ पे अपना बाया वगैरह उतार के यहाँ घूम फिर के आ जाते हैं, जीपे ले लेते हैं, तो इसका कोई फायदा तो नहीं है ना। ये भी तो देखें चीज़ों को, मेरा ख्याल से हमें प्रॉपर एक वे में देखना चाहिए, ना कि ये कि क्या सब लोग कर रहे हैं हमें भी वही करना है। और जी दूसरी बिल्कुल, बात मैंने ये, यही बात की थी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो हैं हम बिल्कुल ठीक है। आपके अंदर अपने अपने लिहाज से, अपने वैल्यूज के लिहाज से ग्रोमिंग सेंस होनी चाहिए, और उन चीजों को स्ट्रेस नहीं बनाना चाहिए। आपको अपने स्टडी पे अपना एक गोल चूज कर लेना चाहिए और उस गोल के अकॉर्डिंगली चलें अपनी स्टडी को, इनफैक्ट अपने घर को, किसी भी चीज को अगर आपने लेके चलना है तो टारगेट सेट करें, स्ट्रेस ना लें, पॉजिटिव उसके अंदर से पॉइंट्स कलेक्ट करें और उसको लेके चलें। यस यू कैन से दैट सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट की। क्योंकि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, आपको पता है आप क्या है आप क्या नहीं है और आपको क्या करना, उसके बाद सबसे बड़ी बात कि हमारा रिलीजन हमें इस बात की इजाजत नहीं देता, वी आर नॉट हियर टू इम्प्रेस ऑल द पीपल, कि हमें सिर्फ अपने अल्लाह को जवाब देना है, या हमें सिर्फ जो हमें बताए गए असूल हैं उनके मुताबिक चलना है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री को देखें तो हमें ये स्ट्रेस से निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो है वो स्किल पे बेस करती है कि आप स्किलफुल पर्सन बने, बजाय इसके कि आप इम्प्रेसिव बने।
हमें दूसरों को इम्प्रेस तो नहीं करना। अगर हम खुद को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो हम दूसरों को कैसे कर सकते हैं। वो एक बड़ा अच्छा मैं जुमला सुन रही थी एक दिन कि अगर आप खुद अपने आप को कायल नहीं कर सकते तो आपकी जुबान किसी को कैसे कायल कर सकती है। पहले अपने आप को तो कायल करना सीखें। वही बात जो मैंने की कॉन्फिडेंट है कि आप पहले अपने लिए करें जो आपने करना है, आपने दूसरों को नहीं करना। वही वो आपने एक बात जरा उसमें कर दी, वही चीज है कि आप एक फाइंड अ बैलेंस, आपकी लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो बी काइंड टू योर सेल्फ, अपने लिए आप काइंड हो, अपने लिए करें और ये मत सोचें कि दूसरों क्या सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं। आपके लिए अपनी पर्सनैलिटी, अपनी जात सबसे पहले होनी चाहिए और उसके बाद आप नेक्स्ट दूसरे लोग हमारे फैमिली मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बेसिक पॉइंट जरा हमारा हट रहा है टॉपिक, क्योंकि आज का हमारा ये है, तो हमें आई थिंक सो कि अपने टॉपिक पे थोड़ा सा अब फोकस करना चाहिए। जी जवार। जवार मैम वो नहीं सुन रहे तो मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आपने जी चेंज के जी बारे जी में जी बात मैं इधर ही की, ग्रूमिंग करनी चाहिए और चेंज होना चाहिए। और ग्रूमिंग आप करें, आप अच्छे उसमें करें कि आप अपने आप को बेहतर करें, आप अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करें। स्ट्रेस एक्चुअली आपका क्या होता है, पैटर्न ऑफ थॉट्स होती हैं, आपको उन्हें कंट्रोल करना होता है। कि जैसे ही आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन मेरी तरफ देख रहा है, आपके माइंड में फौरन से आ जाता है। या जब कभी आप बहस कर रहे होते हैं किसी से किसी बात पे, तो या तो आपका मकसद बढ़तरी हासिल करना होता है, तो या तो आप मतलब उसकी बात को झुठलाना चाह रहे होते हैं। तो आप अगर अपने पैटर्न ऑफ थॉट्स को चेंज करेंगे कि मैंने इसमें से कुछ अच्छी चीज लेनी है, तो फिर आपका व्यू पॉइंट भी और हो जाएगा, आपकी थिंकिंग भी और हो जाएगी, और मेरा नहीं ख्याल फिर इंसान को स्ट्रेस भी होगा। एंड चेंज के बारे में, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, और कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ एक चेंज है। तो एक्सेप्ट द चेंजेस। और जो लोग ये वेबिनार या सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अगर वो इसमें से चेंज, इस चीज को एक्सेप्ट, इसको लेके जाएंगे तो ये बेस्ट चीज होगी कि जी थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया आपका मिस इकरा, आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ आपकी सारी परफॉर्मेंस को। और हमारे सेशन ज्वाइन करने वाले सब मेंबर्स को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने आज हमारे साथ सेशन ज्वाइन किया। हमें कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ अगर जिसने ध्यान से सुने उसको एक माइंड लेवल सेट हो गया होगा कि स्ट्रेस तो लेने ही नहीं है हमने, स्ट्रेस है ही क्या चीज़। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होगी। मैं बहुत अगेन थैंकफुल हूँ मिस इकरा का कि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। अच्छा, जिन स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस नहीं अभी तक लगाई, वो आपको कमेंट सेशन में एक लिंक दिया गया है, उसको जाके आप फिल कर लें। उसके बाद आपको जो है ई सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड मिस इकरा बहुत थैंक्स, बहुत अगेन मैं अपनी सोसाइटी की तरफ, ऑल द पीपीएफ एंड पाकिस्तान यूथ डेवलपमेंट विंग की तरफ से, अपनी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से थैंक्स करता हूँ। बहुत थैंक्स आप लोगों का। जी Thank आप you so लोग much. अब लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट कब होगा? नेक्स्ट इवेंट एवरी सैटरडे संडे हमारा इवेंट होता है। तो आपने अगर नेक्स्ट इवेंट ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।